Hi folks, welcome back. So in this video, I'm going to discuss one of the companies from the microfinance NBFC वाला जो segment है, which is Arman Financial Services. So we have already covered the likes of Credit Access, Grameen, Spandana Spurti, Fusion and सबको मैंने read किया, but I have to make the video on them as well. तो वो बना लूँगा मैं in couple of days. But Arman, it is very important to track them because इनका history is really good. They recover also really well. एंड डाउन साइकिल में भी उतना उनको प्रॉब्लम होता नहीं है। तो वन ऑफ द क्लीनेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इतना बात करते हैं, तो इनका मतलब कंपेयर टू अदर कंपनीज लाइक फ्यूजन स्पंदना स्पेसिफिकली उनका तो मच बेटर है। तो अरमान का इफ यू लुक, इनका सबसे छोटा साइज है कंपेयर टू ऑल द प्लेयर्स आउट एज वेल। एंड इन द डाउन साइकिल इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। आई गेस वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जिन्होंने ये जो साइकिल में जो चैलेंजिंग साइकिल में उन्होंने दे हैव फेस्ड इट रियली वेल, इट वुड बी ऑफ कोर्स ये क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण एंड सब तो है ही, बट सेटिन क्रेडिट केयर वाज अ रियली गुड कंपनी जो जिन्होंने डाउन साइकिल में बहुत अच्छा खासा काम किया। उन्होंने एक भी लॉस वाला क्वार्टर एक भी हुआ नहीं उनका, तो दैट वाज रियली गुड। सबसे प्रॉब्लम वाला क्वार्टर, सबसे प्रॉब्लम हुआ है इन कंपनीज लाइक फ्यूजन फाइनेंस एंड स्पंदना स्फूर्ति, एंड वो मतलब उनका 30 40 50% ऑफ द बुक ही गायब हो गया, राइट। बहुत सारे राइटअप्स हो गए, ARC को बेच दिया। तो ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर देम, बट अभी वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं बिकॉज मार्केट हैज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। एंड उसके बाद एवरी वन फोकस इज ऑन ग्रोथ गोइंग अहेड। इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, नॉट मच। आई थिंक यदि आता है इन द मिड सेटिंग क्रेडिट क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण, ये सब अगर टॉप में, एंड डाउन में अगर आते हैं आपके कंपनीज लाइक फ्यूजन स्पन्ना, मुथूट माइक्रो फाइनेंस एंड अरमान वुड बी इन द मिडल। तो अरमान का इफ यू गो, सी 11 स्टेट्स में प्रेजेंट है, 556 ब्रांचेस है। इनका जो एम का जो साइज है इट इज़ जस्ट अराउंड 2900 करोड़, तो बहुत ही छोटा साइज है कंपेयर टू द जाइंट्स लाइक क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण जो जिनका साइज 30,000 करोड़। मुथूट इज ऑल्सो, मुथूट माइक्रो फाइनेंस इज अराउंड 15-16,000 करोड़। सेटिंग क्रेडिट कर भी उतना ही है। फ्यूजन एंड स्पंदना अराउंड 9-10,000 करोड़, 6-7,000 करोड़, ठीक है। पहले 9-10,000 था, वो आधा हो गया अभी, इसलिए अरे दे आर हॉवरिंग अराउंड 3,500-5,000 के बैंड में हो रहे हैं। उनका एवीएम का साइज का बात करूँ तो, ठीक है। इनका एवीएम में जो ग्रोथ आया दिस टाइम वॉज 36% ऑन अ वाई बेसिस, तो फास्टेस्ट ग्रोथ था अमंग्स ऑल द प्लेयर्स आउट। ऑफकोर्स एक तो बेस भी छोटा था, लास्ट ईयर का बेस भी छोटा है एंड साइज भी छोटा है, तो दे कैन स्केल अप रियली वेल। क्वार्टर एंड क्वार्टर इफ यू लुक, द ग्रोथ वॉज 7%। डिसबर्समेंट्स में भी वी हैव सीन अ वेरी शार्प इंक्रीज, अराउंड 76% ग्रोथ था ऑन अ वाई बेसिस इन डिसबर्समेंट्स एज वेल, विच इज ऑल्सो वेरी एनकरेजिंग। नेट टोटल इनकम में ग्रोथ था 39%, पीपअप ग्रो 39%, एंड पैट में द ग्रोथ वॉज 10% क्वार्टर एंड क्वार्टर, क्योंकि लास्ट ईयर उनका लॉस था -15 करोड़ के आसपास का लॉस था इन Q1 ऑफ FY26। अभी प्रॉफिट इज अराउंड 45 करोड़, राइट। तो ये था इनका ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट का बात। तो ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस भी वी आर सीइंग अ ह्यूज जंप, क्योंकि Q4 जो होता है, H2 इज ऑलवेज द बेस्ट क्वार्टर फॉर देम। ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस वेल दे हैव ग्रोन 10% इन प्रॉफिट, विच इज ऑल्सो रियली गुड। ऑन AUM मिक्स इफ यू लुक, तो इनका अराउंड 4-5 सेगमेंट है इनके। तो एक तो आ गया आपका माइक्रो फाइनेंस विच कंसिस्ट ऑफ आपका MFI जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला सेगमेंट है, एंड एक आपका इंडिविजुअल बिजनेस लोन वाला है, जो मतलब जो अच्छे खासे कस्टमर्स जो होते हैं, जो ग्रेजुएटेड कस्टमर्स जो है जो अच्छा कर रहे हैं, उनको लेंडिंग करते हैं। तो MFI वाला JLG स्पेसिफिकली इज 41%, इंडिविजुअल बिजनेस लोन इज अराउंड 33%, कंप्लीटली अनसिक्योर्ड है सब। फिर MSME वाला आता है, MSME लोन्स विच इज 20%, दैट इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड मेजरली। टू व्हीलर वाला सेगमेंट इज 3%, वो सिक्योर्ड है, एंड लैब इज अराउंड 3%। फिर उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया फॉर सोलर लोन्स, बट वो मतलब मिनिमम है 0.1%, तो ज़्यादा ध्यान वहाँ पे नहीं देना है। मेन आ गया आपका माइक्रो फाइनेंस, टोटल 70% के आसपास है, 40+30 को 3, 73% वहाँ से आता है। MSME 20, एंड फिर लैब एंड टू व्हीलर अराउंड 6% टोटल। अभी कंपनी का इफ़ यू लुक, कंपनी के जो कॉन्फ्रेंस कॉल था स्पेसिफिकली देखो तो उनमें मैनेजमेंट ने भी जो टोन उन्होंने बताया, टोन था मैनेजमेंट का, इट वाज पॉजिटिव, ठीक है। दे वर स्टिल हेजिटेंट टू पुश ऑन ग्रोथ, बट ऑन ऑन कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर के नंबर्स, अगर उन्होंने लास्ट ईयर का सिचुएशन, दिस टाइम दे हैव परफॉर्म रियली वेल, एंड कंपनी ने बोला दे आर गोइंग डायरेक्शनली इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शनली कंपनी में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, एंड वो हमें दिखा इन देयर अर्ली बकेट इंडिकेटर्स लाइक SMA, आप देखो पार 1-30, 31-90, वो सब भी आप देखो, एंड NPS भी हैव रिड्यूस, जो अराउंड 3.4% के आसपास जो स्टिक
हुए थे लास्ट 2-3 क्वार्टर से, दैट हैज़ नाउ रिड्यूस टू अराउंड 2.76. जो GNPA was 2.76 versus 3.4 on a quarter on quarter basis. NNPA हो गया 0.76 versus 0.9 on a quarter on quarter basis. तो NPAs में भी रिडक्शन आ रहा है विच इज़ गुड. उन्होंने अक्रॉस इफ़ यू लुक उनके निम्स भी मेंटेन्ड है. निम्स आर अराउंड 17.4 वर्सेस 17.2 एंड इनके यील्ड्स मतलब जो रेट पे वो लेंड करते हैं कस्टमर्स को दैट इज नॉर्थ ऑफ 26.5%. ठीक है, लास्ट क्वार्टर था अराउंड 25.6, तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंक्रीमेंटल उनका जो बोरोइंग रेट्स है जो एक टाइम पे अराउंड 12% के आसपास थे, इट हैज़ नाउ कम डाउन टू अराउंड 11.7. तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग्स भी इट इज़ ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी विच इज़ ऑल्सो हेल्पिंग द निम्स टू इम्प्रूव. फिर ऑन द क्रेडिट कॉस्ट इफ यू लुक तो FY26 में एक अगर आप नंबर देखो क्रेडिट कॉस्ट का वॉज अराउंड 5% के आसपास. ठीक है, एंड ये क्वार्टर Q1 में द नंबर इज अराउंड 3%. लास्ट क्वार्टर वो 2.7 कुछ हुआ था, बट Q4 में उन्होंने बोला एज आई टोल्ड उसमें बहुत ही अच्छे खासे रिकवरी आया था. तो क्रेडिट कॉस्ट डिक्लाइंड एट अ मतलब इमेंस रेट. तो बट एवरी क्वार्टर उतने रिकवरीज तो नहीं आएंगे, राइट. तो ग्रेजुअली उन्होंने बोला कंपनी का जो आउटलुक है कि अराउंड 3.5% के आसपास का उनका पकड़ लो क्रेडिट कॉस्ट फॉर FY27. एंड उनका जो ओपेक्स है, ठीक है, ओपेक्स वॉज अराउंड 8.5% फॉर Q1 एंड दैट वुड रिड्यूस गोइंग अहेड टू अराउंड 7% के आसपास उनको बताया है फॉर FY27. ठीक है, तो बिकॉज डिनोमिनेटर का भी इम्पैक्ट था ऑन ओपेक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर ही ग्रो नहीं हो रहा था आपका AUM, राइट. AUM में जैसे ग्रोथ आता है एंड ओपेक्स में अलग इट स्टेज एट अ सिमिलर रेट, तो आपका ओवरऑल आपका इंप्रूवमेंट आएगा ऑन योर बॉटम रिटर्न रेशियोज लाइक ROA एंड ROEs, राइट. ROA was around 6.4, लास्ट क्वार्टर 6.6 था. ROE was around 18.9 versus 18 on a QOQ basis. तो लेवरेज थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ा है फ्रॉम 2.7 टाइम्स टू 2.9 टाइम्स. सिंपल आपका ड्यू पॉइंट एनालिसिस करो तो ROA मल्टीप्लाई बाय लेवरेज इज योर ROE. अगर आप लेवरेज बढ़ा रहे हो एट अ वेरी फास्ट पेस, टेम्पररी देर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन योर ROA, बट आपका नेट ROE अच्छा खासा करेगा, राइट, अच्छा खासा इंप्रूव होगा. एंड एज ए टोल ये पार 31 to 90 वाला जो बकेट्स होते हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या कि पार 31 to 90 मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 1 month हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द EMI, बट अभी तक उसने वो EMI पे नहीं किया टिल द 3rd month. ठीक है, 3rd month के ऊपर चला गया तो वो तो NPA होता है. टिल दैट बकेट, टिल दैट रेंज कौन से ऐसे कस्टमर्स है, तो हमको डायरेक्शन देखना है. नीचे आ रहा है तो इट इज़ अ गुड साइन. MFI का इफ यू लुक फ्रॉम 0.9%, एक टाइम पे तो 2-3% होता था, 3.5% होता था. नाउ इट हैज़ कम डाउन टू फ्रॉम अराउंड 3-5% टू अभी 0.9 हो गया लास्ट क्वार्टर एंड नाउ इट इज़ 0.7. तो कंपनी इज इम्प्रूविंग ऑन देयर अर्ली स्टेज बकेट एज वेल, क्योंकि NPAs में आने के लिए थोड़ा लैग होता है, राइट. तो ये अगर अर्ली स्टेज बकेट्स में अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो आगे जाके हमें मालूम पड़ेगा कि NPAs ज़्यादा कुछ आने नहीं वाला है एंड वो नीचे भी आ सकते हैं. MSME में थोड़ा स्लाइट इंक्रीज था. 2 व्हीलर में कम हुआ 10 बेसिस पॉइंट के आसपास एंड लैब में भी कम हुआ बाय 30 बेसिस पॉइंट. कलेक्शन एफिशिएंसी वाज आल्सो स्ट्रॉन्ग अराउंड 96.6% एंड जून में आते आते कलेक्शन एफिशिएंसी वाज अराउंड 96.8% ओवरऑल. मई में था अराउंड 96.5 एंड स्पेसिफिकली देखो माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक है उसका अगर कलेक्शन एफिशिएंसी देखो तो मई में इट वाज 96.6, जून में आते आते 96.9 हो गया. तो दैट इज ऑल्सो गुड. And company is telling कि they are in a much better situation compared to FY26. डिस्पाइट कि ये जब जो अभी ये वेस्ट एशिया क्राइसिस हो गया, LPG के प्राइसेस हो गए, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, ये सब से भी उनको ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ. एल नीनो का जो हुआ था कि एल नीनो आएगा तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, उसका भी मतलब ऑन ग्राउंड लेवल, ऑन ग्राउंड इफ यू लुक कस्टमर्स आर स्टिल उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ एंड दे आर पेइंग देयर EMIs ऑन टाइम. ठीक है, तो दैट वाज वेरी गुड. एंड फ्रेश डेलिंक्वेंसी जो हमारे मतलब इंक्रीमेंटल जो RS स्ट्रेस इन द बुक दैट इज ऑल्सो एज मॉडरेटेड. एंड ऑल्सो इफ यू लुक मैनेजमेंट ने बोला दे आर नॉट स्टिल वेरी श्योर कि उनको दे शुड push the pedal for growth, but they are telling कि now we are looking on at growth but on a cautious basis. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको ग्रो नहीं करना, ठीक है, उनको ग्रो करना है रिस्पॉन्सिवली बाय मेंटेनिंग देयर एसेट क्वालिटी एज वेल. तो क्योंकि देखो लास्ट ईयर का बेस तो उनका मतलब बहुत मिनिमम था एंड इफ दे हैव ग्रोन बाय 36% एंड इफ दे ग्रो सिमिलर रेट ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस भी अगर देख, ठीक है, 5-6% इफ दे ग्रो ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, तो बिकॉज ऑफ द लोअर बेस जो FY26 में था
they can easily grow by 35 to 40%, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर इफ दे ग्रो सिमिलर लेट एट 5-6%, क्योंकि लास्ट ईयर का बेस जो था वो लास्ट ईयर का AUM जो था एट Q1 उससे उसके बाद Q2 में उससे कम हो गया था AUM, ठीक है। तो ये बिकॉज बेस छोटा था लास्ट ईयर का, उससे भी आपको ग्रोथ थोड़ा इन्फ्लेटेड लगेगा। एंड फॉर नेक्स्ट फॉर Q3 एज वेल सिमिलर था, थोड़ा ही बड़ा था। एंड तो मतलब आराम से कंपनी दिस टाइम उनका ऐसे उन्होंने कोई आउटलुक नहीं दिया, बट आई एम अज्यूमिंग कि 25-30% तो मिनिमम वो ग्रो कर ही लेगा। एंड दे आर ग्रोन बाय 36% इन Q1 ऑन अ YoY बेसिस, ठीक है। ऑल्सो इफ़ यू लुक, कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये भी बताया कि दे डोंट वांट टू, मतलब ये जो कोविड के बाद, ठीक है, स्पेसिफिकली एक यूफोरिया था कि बहुत लोन दो, डिसबर्समेंट दबा के डिसबर्समेंट करो, ठीक है, सब देख लेंगे जब प्रॉब्लम होएगा, तो उनको वो सिचुएशन में फिर से जाना नहीं है। ऑफकोर्स वो मतलब दैट इज़ इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, बट एज सच दे आर ट्राइंग टू ग्रो कॉशियसली एंड स्पेसिफिकली करंटली, ठीक है। आगे जाके हमें नहीं मालूम, क्योंकि मार्केट हैज़ नो मेमोरी। एंड जब कोई प्रेशर आता है फॉर इन्वेस्टर्स कि आप ग्रो करो, तो आपको जब मार के आपको डिसबर्समेंट में ग्रो करना ही पड़ेगा। तो दे आर नॉट स्केयर्ड बट दे आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, ऐसा उन्होंने भी बोला था। एंड ऑल्सो अभी जो रिकवरीज जो आ रहे हैं, ठीक है, जो कस्टमर्स जो NPAs हो गए थे, वहाँ पे भी अच्छे खासे रिकवरीज भी आ रहे हैं। एंड उन्होंने बोला स्पेसिफिक अगर आपको अगर एक स्टेट बताओ, तो तेलंगाना में उन्होंने थोड़ा स्लाइड स्ट्रेस देखा था इन द MSME स्पेस। एंड गुजरात में, क्योंकि इनका बुक जो है ना वो गुजरात में ज़्यादा है, ठीक है, दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम गुजरात ओनली। तो गुजरात में वी हैव सीन कि ये जो हैवी रेन्स एंड सब हुआ था, इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट नेट उनको ऐसा सच बोला कि दे आर इम्प्रूविंग, ठीक है, वहाँ पे भी। तो गुजरात में अराउंड दे आर जोग्राफिकल मिक्स, इफ यू लुक, गुजरात इज अराउंड 27 ऑफ द ओवरऑल AUM, UP इज अराउंड 21%, MP इज अराउंड 16% के आसपास, एंड BR इज 12%। ये 4-5 जो स्टेट है वहाँ से अराउंड 55-60% AUM वहाँ से ही आ जाता है। एंड ऑफकोर्स अभी JLG मॉडल उन्होंने बोला इट इज़, मतलब जो पहले उनका जो ऑफकोर्स उन्होंने बंद नहीं करना है JLG मॉडल, बट उन्होंने बोला कि ये जो उन्होंने जो SRO जो है, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का जो रूल्स एंड सब बनाते हैं कि 3 लेंडर कैप कर दिया था, पहले 4 था फिर 3 कर दिया। एंड कस्टमर इंडेटनेस जो बोलना है, ठीक है, वो पहले 4 लाख था, फिर वो 3 लाख कर दिया। तो उन्होंने बोला एज सच आप जज नहीं कर सकते कोई भी कस्टमर को कि भाई उसने अगर 3 लाख के ऊपर लिया, ठीक है, एंड तो वो ख़राब कस्टमर है। एंड अगर उसने 2,95,000 लिया है तो वो अच्छा कस्टमर है, या उसने 3 लोग से लोन लिया है तो वो अच्छा है, एंड अगर 5 लोग से लोन लिया तो वो बुरा है, ठीक है। एज सच हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिविजुअल बेसिस पे वेरी करते हैं, राइट, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। आप उसको ऑब्जेक्टिवाई नहीं कर सकते कि तीन तीन को किया लेंडिंग तो अच्छा है, ठीक है, उसके ऊपर गया तो कस्टमर खराब है, उसको आप नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला कि JLG मॉडल जो है उससे बेटर उनको लगता है आपका इंडिविजुअल बिजनेस मॉडल, जो इंडिविजुअली लेंडिंग करता है, ठीक है, कस्टमर्स को। बट वहाँ पे उन्होंने बोला कि उसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि वहाँ पे ना आपका ओपेक्स बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट लेंडिंग ग्रुप कैसा होता है कि ये आपका एक मीटिंग सेंटर होता है, उसमें ही आपको कस्टमर को आपको हर कस्टमर के घर पे जाके उनको बुलाना नहीं है, और कलेक्शन के लिए जाना नहीं है, राइट। यहाँ पे कस्टमर खुद आता है, ठीक है, 4-5 लोग आ जाते हैं, तो हर हर जो ऑफिसर होएगा, ठीक है, जिसको कलेक्ट करना है, उसको इंडिविजुअली जाने का भी ज़रूरत नहीं है, तो उसका काम भी कम हो जाएगा। तो ये वो दैट इज़ वन पॉइंट कि उनका ओपेक्स थोड़ा बढ़ जाता है। एंड उन्होंने अभी भी बोला कि इंडिविजुअल बिजनेस लोन जो है दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर कंपेयर टू MFI JLG वाला प्योर JLG। ऐसा नहीं है कि मतलब ख़राब है, बट कंपेयर टू MFI इंडिविजुअल बिजनेस लोन इज डूइंग वेल। बट नेट वो भी वही है कि वहाँ पे थोड़ा आपका ओपेक्स बढ़ जाता है, बट आपका MFI JLG मॉडल में आपका ओपेक्स थोड़ा कम रहता है। तो वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअल बिजनेस इशू सबसे बड़ा है कि आपका ओपेक्स एज कलेक्शन जो अमाउंट जो होता है उसमें अराउंड 65-70% ही सक्सेस रेट है। एंड उसमें भी फिर कैशलेस कलेक्शन हो गया, ठीक है, फिर थोड़ा के लोग का कैश दे गए, तो उसमें सब मतलब आपका टाइम भी बहुत जाता है, पर ऑफिसर का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा, राइट। एंड उन्होंने बताया कि दे आर लुकिंग फॉर अ रेटिंग अपग्रेड के टॉक्स में भी है, तो वहाँ से भी दे कैन गेट अराउंड अनदर 20-30 बेसिस पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ बोरिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकता है इफ दे गेट अ रेटिंग अपग्रेड। एंड नेट तो मतलब कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड वैल्यूएशन ऑफ इफ यू लुक करेंटली
एंड ग्रोथ रेट स्पेसिफिकली देखो ना, एज आई टोल्ड, जो अभी अराउंड 36% ग्रो किया, इफ आई जस्ट मॉडल आउट कि भाई सिमिलर 5-6% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, अगर आप 5-6% अगर आप क्यू बेसिस पे ग्रो करते हो तो नेट नेट आप 25-30% जो उनका पहले का भी प्रीवियस ग्रोथ रेट वॉज नॉर्थ ऑफ दैट, 30-35-40% रहता था, क्योंकि साइज भी छोटा है, ठीक है, तो दे कैन इजीली स्केल अप। बट ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस अगर 5% के आसपास का भी उनका क्यू ग्रोथ रेट रहता है, तो दे कैन इजीली ग्रो बाय 35-40% इन एंटायर FY27 में कंपेयर टू FY26, क्योंकि बेस छोटा है, ओवरऑल साइज भी छोटा है, एंड नाउ आई थिंक दे कैन एक्सेलरेट देयर ग्रोथ गोइंग एट। कंपनी ने बोला नहीं है कि ऐसा हम वी आर मतलब अभी मतलब हम प्रॉपर फुल ऑन ग्रोथ मोड में जाएंगे, बट अभी भी स्टिल दे आर स्टिल स्लाइटली हेजिटेंट। वो अभी हमें आगे के क्वार्टर्स में मालूम पड़ेगा। अगर अच्छा है, इफ दे ग्रो एट अ फास्टर रेट ऑन अ क्यू बेसिस, तो दैट इज वेरी गुड, राइट। एंड वैल्यूएशन इफ यू लुक, इफ आई ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस भी अगर मैं एनुलाइज कर देता हूँ, ये टाइम का जो पैट था उनका 45 करोड़ का, तो दे कैन डू 45, 90, 180 करोड़ का पैट हो जाएगा। एंड एंड ऑफ मार्च 2026 में उनका जो नेटवर्थ था, ठीक है, बैलेंस शीट नेटवर्थ वॉज अराउंड 874 करोड़ का उनका नेटवर्थ था, ठीक है। तो अराउंड 1050 के आसपास का आपका नेटवर्थ हो सकता है, एक्सपेक्टेड नेटवर्थ बाय एंड ऑफ FY27। एंड करंट मार्केट कैप कितना है, 2000 करोड़, ठीक है। 2000 बाई 1000 यू गेट अराउंड 1050, तो 1.9 1.8 टाइम्स आपको मिलेगा आपको ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस। तो दैट इज रीजनेबल गिवन द फास्ट ग्रोथ रेट्स। एंड दूसरे इफ यू लुक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ट्रेड्स एट अराउंड 3-3.5 टाइम्स। एंड दूसरे सब जो स्पंदना एंड ये सब जो है, उनको उतना मिलता नहीं है वैल्यूएशन, क्योंकि ऑफकोर्स उनका हिस्ट्री भी बहुत ख़राब रहा है, क्योंकि एक साल में तो उनका बुक ही आधा हो गया है। बट वो अभी जहाँ पे सबका अभी जो जो वर्स्ट था, दैट इज़ डेफिनेटली ओवर। एंड ऑल डेटा पॉइंट्स आर फेवरेबल एंड ग्रोथ अच्छा खासा आ सकता है। तो यहाँ पे सब कंपनीज में, ऐसा नहीं खाली अरमान में, ऑल कंपनीज कैन सी री रेटिंग। बट जो ऑलरेडी इतना हाई वैल्यूएशन पे है, लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, वहाँ पे उतना री रेटिंग का चांस मुझे लगता नहीं है, अनलेस देर इज़ ऑफकोर्स पैट में तो ग्रोथ सबका अभी 100% के आसपास ही आएगा, क्योंकि बेजी मतलब पूरा गायब हो गया था लास्ट ईयर का। दैट इज़ द रीज़न कि आपका अर्निंग्स में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है, स्पेसिफिकली ये साल, ठीक है। उसके बाद वो नॉर्मलाइज होना चालू होगा, ठीक है, फिर आपको जो मीडियम उनका जो स्टेडी ग्रोथ रहता है वो उतना ही आएगा। बट दिस ईयर स्पेसिफिकली अर्निंग्स में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आएगा फॉर ऑल द कंपनीज। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी सब सिमिलर ट्रेंड ही देख रहे हो, राइट। तो कंपनी इज गोइंग गुड, कंपनी का आउटलुक भी अच्छा है, 25-30% के आसपास ग्रो करेगा ऑन ए कंजर्वेटिव बेसिस दिस टाइम, बट मुझे लगता है उससे ऊपर ही करेगा। एंड क्रेडिट कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है, ROAs आर सस्टेनिंग एट 6-6.5%। क्रॉस सिक्लिकल इफ यू लुक, उनका एवरेज ROA इट हैज़ बीन अराउंड 5.5-6 टाइम्स के आसपास, 4.55 टाइम्स के आसपास, तो उन्होंने वो मेंटेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइकिल में भी मतलब पूरा क्रैश होता है आपका ROA, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी डैमेज होता है, एंड अप साइकिल में भी बहुत ही अच्छा खासा एक्सेलरेट भी हो जाता है। तो क्रॉस सिक्लिकल एवरेज इफ यू लुक, तो दे प्ले अराउंड एट 4.55 टाइम्स के आसपास का उनका ROA का बैंड है। एंड लेवरेज इफ यू अज्यूम कि अराउंड 3.5-4 टाइम्स, तो 15-18% के आसपास का उनका ROA भी आ जाता है। तो ठीक है, उतना रखते हैं। आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, क्योंकि वहाँ पे मुझे ग्रोथ इफ दैट कम्स इन, तो यहाँ पे री रेटिंग भी दिखेगा इन द प्राइस टू बुक, ठीक है, क्योंकि इनको एवरेज प्राइस टू बुक उनको जो पहले बिफोर द क्राइसिस दे यूज टू गेट अराउंड 3-3.5 टाइम्स, तो आराम से मिल जाएगा। एंड अभी कितना ऑन फॉरवर्ड बेसिस 1.8 टाइम्स, तो ऑलमोस्ट यहाँ से मोर देन 70-80% का री रेटिंग से री रेटिंग का ही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। फिर आपको और ऑफकोर्स अर्निंग्स में भी वो सब भी देखना पड़ेगा। तो ठीक है, उतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो विल कवर अदर कंपनीज फ्रॉम द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, वो कवर कर लेगा, मुथूट हो गया, सेटिंग क्रेडिट केयर, उनको भी कवर कर लेगा, ठीक है। थैंक यू।